रिश्ते हमारे जीवन की नींव है जो हमें गहराई से एक दूसरे से जोड़ते हैं। अक्सर शब्दों में वह शक्ति होती है जो किसी रिश्ते को और भी खास बना देती है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण की कालजयी शिक्षाएं, जो न केवल हमारा मार्गदर्शन करती है बल्कि हमारे संबंधों को भी समृद्ध करती है। रिश्ते उन धागों की तरह हैं जो हम तोड़ते हैं, चाहे वह प्रेम हो, परिवार हो या मित्रता। कभी कभी एक छोटा सा शब्द हमारे दिल को छू जाता है और हमें रिश्तों को एक नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप भी अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो जब किसी रिश्ते में भरोसा कम हो जाता है तो वह सूखे पेड़ की तरह हो जाता है। हमेशा याद रखें, रिश्ता एक फूल की तरह होता है। अगर आप इसे प्रेम और समय से खींचते हैं तो यह मुरझा जाएगा। अक्सर हम दूसरों से हमें समझने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम उन्हें कितना समझने की कोशिश करते हैं? रिश्तों में समझ उतनी ही ज़रूरी है जितनी सांस लेने के लिए हवा। छोटे छोटे प्रयासों से रिश्तों में बहुत प्यार आ सकता है। जीवन बहुत छोटा है। गुस्सा और कड़वाहट के लिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संजो कर रखें। हमेशा याद रखें, रिश्ते देने से मजबूत होते हैं, लेने से नहीं। यदि आप दूसरों की खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे तो आपके रिश्ते कभी कमज़ोर नहीं होंगे। अक्सर हम रिश्तों को हल्के में लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते पेड़ों की तरह होते हैं। जैसे पेड़ों को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही रिश्तों को समय और समझ और भरोसा चाहिए। रिश्तों की ताकत संवाद में होती है। अक्सर छोटी छोटी गलतफहमियां संवाद की कमी के कारण बढ़ जाती है। इसी तरह रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब आप निस्वार्थ होकर कुछ करते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करता है। अपने संबंधों में प्रेम और स्नेह के बीज बोइए। रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। किसी का हाल चाल पूछना, उनकी मदद करना या बस एक तारीफ करना, ये छोटी बातें रिश्तों की नींव को उपजाऊ बनाती हैं। अतिरिक्त अपेक्षाएं अक्सर निराशा लाती हैं, जो धीरे धीरे रिश्तों को कमज़ोर कर देती हैं। बजाय इसके कि हम रिश्तों को अपनी अपेक्षाओं से तौलें, हमें सोचना चाहिए कि हम सामने वाले की ज़रूरत और अपेक्षाओं को कितना समझते हैं। ईमानदारी रिश्तों का एक और अहम पहलू है। रिश्तों में बेईमानी नहीं होती तो दरारें पड़ने लगती है। ईमानदारी रिश्तों के दरवाजे खुले रखने की एक कुंजी है। अक्सर और सूरज किरणें एक समान होती हैं। जो देर करते हैं वे इन्हें खो देते हैं। हमेशा अपनी समस्याएं अपने से साझा करें। या तो समस्याएं रहेंगी या आपके अपने। याद रखें, जो लोग अपनी गलतियों का सामना खुलकर करते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कभी किसी का अपमान न करें। ताकत अच्छी है, लेकिन समय अधिक ताकतवर है, इसे कभी न भूलें। एक बार भरोसा टूट जाए तो इसे जोड़ना मुश्किल होता है। झूठ किसी को मारता नहीं, लेकिन विश्वास को ख़त्म कर देता है। जीवन हमें दो भूलने योग्य पाठ सिखाता है। एक उस समय व्यक्ति का चेहरा जो कठिन समय में हमारा साथ देता है, और दूसरा जो कठिनाइयों में हमें छोड़ देता है। मुश्किल समय
हमें असली सबक सिखाता है, सिर्फ इसलिए कि आपकी अच्छाई के बावजूद कुछ बुरा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अच्छा होना बंद कर देना चाहिए। अच्छे कर्म का फल देर से सही लेकिन ज़रूर मिलता है। जैसे एक कहानी के उदाहरण से हम लोग समझते हैं। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, एक धर्मी व्यापारी और दूसरा अनैतिक चोर। एक दिन चोर ने मंदिर से धन की थैली चुरा ली, जबकि व्यापारी पर झूठे आरोप लगे और उसे अपमान सहना पड़ा। बाद में व्यापारी को एक छोटा सा घाव हुआ, लेकिन यह पता चला कि यह घाव उसे एक घातक घटना से बचा गया। दूसरी ओर चोर ने कुछ समय के लिए आनंद लिया, लेकिन अंततः वह बर्बाद हो गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का न्याय हमेशा तात्कालिक नहीं होता, लेकिन यह न्यायपूर्ण होता है। कठिनाइयाँ अक्सर हमें बड़ी नुकसान से बचाती हैं और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमेशा अपने रिश्तों को महत्व दें, उनका ख्याल रखें। रिश्तों को समझने का पहला कदम है स्वीकृति। हर व्यक्ति अद्वितीय है और उनकी सोच, उनके अनुभव और उनके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। अक्सर हम लोगों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, जिससे संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप किसी को वैसा स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। क्षमा भी रिश्तों को बचाने में अहम भूमिका निभाती है। कभी कभी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। यदि हम हर बार चोट को दिल से लगाते रहे तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप माफ़ करना सीख जाते हैं तो आप अपने दिल को हल्का कर लेते हैं और रिश्तों में प्यार बढ़ा लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है धैर्य। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। जो लोग कठिन समय में आपके साथ रहते हैं, वही रिश्तों असली परीक्षा में पास करते हैं। धैर्य से न केवल हम समस्याओं को सुलझा सकते हैं, बल्कि रास्ते में गहराई भी ला सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। रिश्तों में आभार व्यक्त करना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम उन लोगों को हल्के में लेते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। कभी कभी धन्यवाद कहने या उनकी सराहना करने से रिश्तों में नया उत्साह आ सकता है। श्री कृष्ण की एक और शिक्षा है, सबसे बड़ा धर्म दूसरों के प्रति दया करना है। जब आप अपने रिश्तों में दया और करुणा लाते हैं, तो आप न केवल सामने वाले को खुश करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी संतुष्ट कर पाते हैं। जैसे एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसकी खेती की जमीन बहुत छोटी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे उसे खुद कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। गांव में कई लोग उसे मूर्ख समझते थे, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के सबकी सहायता करता था। एक दिन एक बाढ़ आई और सभी के खेत डूब गए, लेकिन किसान के खेत को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों की उसने मदद की थी, उन्होंने मिलकर उसके खेत को बचा लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थता और सद्भावना की जड़ें भले ही धीरे धीरे गहराई में जाए, लेकिन वे जीवन को स्थिरता और सुरक्षा देती हैं। जीवन में रिश्ते वहीं फलते और फूलते हैं जिनमें दोनों तरफ से प्रयास किए जाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें
अपना कर्तव्य, निष्ठा और प्यार बनाए रखना चाहिए। संबंधों में सबसे बड़ा योगदान है समय। जिस तरह एक पौधा बिना समय और ध्यान के बढ़ नहीं सकता, उसी तरह रिश्ते भी बिना समय और ध्यान के नहीं बढ़ सकते। किसी को समय देना आपके स्नेह और आदर का प्रतीक है। तो बस आज के लिए इतना करता हूँ। आप आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।